हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, आज हम करेंगे रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन दोनों में आती है। इसको आप एक बार समझ के देखें। रिवर प्रॉब्लम ये मैंने आपको एक बार वेक्टर में भी करवाया था। ठीक है, लेकिन अब हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, वेक्टर में भी मैंने आपको दो डायग्राम बताए थे, एक बार शॉर्टेस्ट पाथ, वो वाला आप भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। तो रिवर प्रॉब्लम में सबसे पहला काम आपको तीन चार चीजें याद करनी है। वो क्या क्या है देखो। वी आर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है VMR। ठीक है, और इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और एक टर्म आती है VM, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये तीन टर्म आपको पता चल गई क्या क्या है? ठीक है, एक तो रिवर का जो फ्लो होगा उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा है। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसी है। और एक चीज हम देखना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे चल रहा है, कि रिवर का जो प्रवाह है वो कैसा है। ठीक है, अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, क्या मतलब ये कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इनमें निकालना क्या था वो देखते हैं। देखो, एक फॉर्मूला आपने कल भी किया था। अगर मैं यहां से VMR निकालू, अगर मैं यहां से VMR निकालू, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कल हमने किया था ना, VM माइनस क्या लिखेंगे हम, VR। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद है, VA माइनस VB, वही चीज कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होती है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन देखो क्या आएगा, VMR प्लस में VR। ठीक है, ये तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इतना काम आपको देखना है अभी। ठीक है, तो ये काम समझ में आया आपको यहां तक? अच्छा, एक चीज और देखना आप, इस VMR को काफी बार हम U से भी लिखेंगे। U मतलब स्पीड, कि रिवर के साथ उसकी स्पीड इतनी है भाई। ठीक है, तो ये VMR की जगह हम U भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, इतना काम शायद आपको समझ में आएगा। ये हमें चीजें यहाँ पे करनी है, लेनी है, और इसके थ्रू हमें आगे बढ़ना है। ओके, देखिए अब आगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस देखो आप, फर्स्ट केस है डाउन स्ट्रीम मोशन। मतलब क्या है इसका, देखो 10th में कभी आपने रिवर के क्वेश्चन किए थे क्या कभी मैथमेटिक्स में? तो आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मोशन का थोड़ा सा पता हो। दूसरा केस हम करेंगे अप स्ट्रीम मोशन का। पहला डाउन स्ट्रीम, दूसरा किसका करेंगे हम, अप स्ट्रीम का। ठीक है, दोनों देखिए आप क्या क्या है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिवर के फ्लो के साथ चलता है। पढ़ा है कभी आपने ये? मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो VMR है, ये इसको मैं अब लिखू U से। ठीक है,
वो किसके फ्लो के साथ चलता है? रिवर के फ्लो के साथ चलता है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है? एक जैसी। ठीक है, कैसी डायरेक्शन होती है? एक जैसी। मतलब क्या है? वी आर, ये कैप जो लगा रहा हूं मैं डायरेक्शन के लिए, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर से रिलेटेड काम यहाँ पे होगा, अगर आपने वेक्टर थोड़ा सा ध्यान हो तो। ठीक है, तो वी आर और जो यू की डायरेक्शन है वो दोनों कैसी हैं? एक जैसी हैं। ठीक है, तो रिजल्ट अगर हम लिखूं, ठीक है, वी एम का, ठीक है, तो वी एम का रिजल्ट क्या होगा? यू प्लस में, ठीक है, पिछले वाला रिजल्ट है वैसे ये वी एम इज इक्वल टू वी एम आर। आप इसकी जगह वी एम आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू प्लस में क्या लिख दिया मैंने? वी आर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन है। तो आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा हुआ कभी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ट्रायंगल लॉ में आपने पढ़ा था कभी, आर इज इक्वल टू ए प्लस। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी होती है ना, तो दोनों के जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों का क्या होता है? सम। ठीक है, इसका अपोजिट काम इसमें होगा। इसमें क्या होगा? देखो, वी आर जो है और यू है वो अपस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम का मतलब रिवर का फ्लो इस तरफ है और ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या है? वी आर तो फ्लो इस तरह कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, वी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू माइनस वी आर। ये दो केसेस समझ में आसान आसान केसेस थे ये दो। ठीक है, जो आप 10th में पढ़ के आए होंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन के। ठीक है, ओके, इस पे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, और एक बार आया हुआ था, कंपटीशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, लेकिन आपको समझना है एक बार। ठीक है, क्योंकि काफी बार इस तरह के क्वेश्चन में भी आप फंस जाते हैं। वो देखिए क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका ही करवा रहा हूं मैं अभी, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका क्वेश्चन आपके काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो आप किस तरह करेंगे? देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मतलब एक बोट में बैठा हुआ है। ठीक है, बोट में है ये। ठीक है, और ये चल रहा है मान लेते हैं ये पॉइंट ए। ठीक है, ये चल रहा है बी पॉइंट तक, 1 घंटे तक चला, तो जो टाइम आपका कितना हो गया? 1 आवर। ठीक है, और रिवर का फ्लो भी कुछ इसी तरफ है, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी? यू प्लस में वी आर। ठीक है, क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन थ्योरेटिकली रखा है, लेकिन आप डायग्राम से समझ लो क्या बता रखा हूं मैं। क्या काम कर रखा है कि एक ऑब्जेक्ट बोट में बैठा हुआ है और वेलोसिटी ऑफ रिवर के फ्लो के साथ वो 1 घंटे तक चला, और 1 घंटे के बाद वो वापस आया वहीं से। 1 घंटे के बाद वो वापस आया वहीं से। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखता हूँ? ये अपनी तरफ से लिख रहे हैं हम, क्यों? अब फ्लो इस तरफ था और ऑब्जेक्ट किस तरफ आ रहा है? इस तरफ। पहले फ्लो भी इस तरफ था और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ था, तो हमने प्लस किया और उसमें क्या कर दिया? माइनस। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे पहले ही। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है कि यहाँ पे एक लकड़ी थी। ठीक है, ये एक लकड़ी है, ठीक है, वुड है, ठीक है, लकड़ी है, तो वो क्या कर रही है? वो भी इसके साथ चल रही है, इस आदमी के साथ। ठीक है, लेकिन जब ये आदमी यहां पे पहुंचता है, ठीक है, तो ये लकड़ी उसको यहां पे मिलती है, और इस लकड़ी की डिस्टेंस होती है 6 किलोमीटर की। ये 6 किलोमीटर चल चुका होता है।
और ये किसके साथ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिवर के साथ, क्योंकि इसकी स्पीड कुछ नहीं है, ये पानी में पड़ा हुआ है, स्टिल वाटर में है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको धीरे धीरे लेके जा रही है। ठीक है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको निकालना ये है, फाइंड द फ्लो ऑफ रिवर VR, फाइंड द फ्लो ऑफ रिवर। अब इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है काफी बार। दिक्कत बोले तो ये समझते हैं कि भाई अभी ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व करें, हम क्या क्या करें इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। देखो करने का तरीका देखो, क्वेश्चन तो मेरे समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या था, फिर दोबारा बताता हूँ आपको। एक आदमी था, बोट से चल रहा था, ठीक है, 1 घंटे तक चला रिवर के फ्लो के साथ। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो वापस आया, तो एक लकड़ी उसके साथ पहले यहाँ रखी थी A पॉइंट पे। जब वो वापस आया तो उसको लकड़ी की C पॉइंट पे मिली, और वहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 6 किलोमीटर। आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड आउट करनी है कि रिवर का फ्लो उस टाइम था कितना। ठीक है, अब आप देखिए आप एक बार, हमें क्या निकालना है, टाइम A से A to B और B to C। ये टाइम कैलकुलेट करो आप, ठीक है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखो आप सबसे पहले देखो AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मुझे ये बताइए आप। AB 1 घंटे में किस स्पीड से चल रहा था ये, U प्लस में VR, मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। B to C आप मुझे बताइए, B to C कितना है, B to C कितना बचा। BC को मैं लिखता हूं, देखो U प्लस में VR -6। अब ये डिस्टेंस कितनी बच गई, देखो इस तरह चल रहा था ये, ठीक है। अगर मैं BC की बात करूं तो BC कितना बच गया बताइए आप, U प्लस VR और -6 ये लकड़ी चल चुकी है। क्या चीज समझ में आई आपको, ये वाली चीजें दोनों BC और AB, ठीक है। अगर BC की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, U प्लस में VR -6 किलोमीटर, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। इतना कम समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालूं टाइम टेकन फ्रॉम B to C, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, ठीक है, आसान है, मतलब आप थोड़ा सा बस लॉजिक लगाने। टाइम टेकन फ्रॉम B to C, क्योंकि हमें तो VR निकालना है, ठीक है। तो VR के लिए हमें ये टाइम चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस तो हमें दे रखी है 6 किलोमीटर, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। देखो आगे B to C, अगर मैं क्या निकालूं, टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है, देखो टाइम टेकन होता है स्पीड, क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो BC की डिस्टेंस कितनी थी, इतनी थी, U प्लस में VR और -6, ठीक है। और स्पीड कितनी थी उस टाइम BC की, U माइनस में VR। बताइए क्या ये चीज समझ में आई नहीं आपको, बताइए। ये सारा काम हम हावर में कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये 3 स्टेप समझ में आए कि नहीं, देखो AB की लेंथ इतनी थी, U प्लस VR किलोमीटर, BC की लेंथ कितनी थी, U प्लस VR -6 किलोमीटर, टाइम टेकन कितना था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब टाइम टेकन अगर आपको निकालना है A to B to C, तो B से C तक हम निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और A से B तक अपने पास गिवन भी है, कितना है, 1 आवर। तो क्या लिख दूं मैं इसका, ऐसा लिखता हूं, देखो TABC 1 आवर प्लस में B से C तक कितना था, U प्लस में VR -6 अपॉन में U माइनस VR। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करते हैं अब हम, U माइनस VR, तो यहां पे आ गए U माइनस VR प्लस में U माइनस VR -6, VR से VR कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे देखो 2U, ठीक है, और -6 अपॉन में U माइनस VR। अपने पास इतना टाइम टेकन आ गया। क्या ये चीज समझ में आई यहां तक आपको, बताइए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। आसान होता तो फिर तो आप वो कर लेते कि भाई ये 2 फॉर्मूला लगाने होते आपको बस,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, अगली चीज देखिए, हमें क्या निकालना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो हमें निकालना है वी आर, ठीक है, ये वाली चीज। अब देखो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मतलब मुझे बताइए आप, 6 किलोमीटर, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, इतनी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 2u माइनस 6 अपॉन में u माइनस v। ओके, तो इसको मैं करता हूँ, ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है। अरे वी आर का फॉर्मूला आप सीधा रख दो, देखो वी आर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी थी, 6 किलोमीटर, और टाइम इसमें निकाला था हमने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6u माइनस 6vr इज इक्वल टू 2uvr माइनस 6vr। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, 6vr से 6vr क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, इसको साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, u से u कैंसिल आउट, और 2 से 6 कैंसिल आउट, कितना हो गया 3, तो vr कितना बच गया अपने पास, 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उस टाइम वेलोसिटी का फ्लो कैसा था, 3 किलोमीटर पर आवर का। भाई आपको ये समझ में आया होगा शायद, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इस क्वेश्चन को काफी लोग कर नहीं पाते हैं, और ये क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ही है, एक इस तरफ चल रहा है, एक बार इस तरफ आ रहा है, बस ये नकली का पूरा और कुछ नहीं था इसमें। ओके, एक सेकंड रुको आप।